यह कहानी उस समय की है जब इज़राइल का राज्य दो भागों में बंट चुका था। उत्तर में इज़राइल का राज्य था और दक्षिण में यहूदा का राज्य। यरूशलेम यहूदा की राजधानी थी और वहीं परमेश्वर का मंदिर भी था जहां लोग यहोवा की आराधना करने आते थे। उस समय यहूदा के सिंहासन पर एक राजा था जिसका नाम अमस्याह था। अब आप सोचेंगे कि यह कहानी तो उज्जियाह की है, तो इसमें अमस्याह कहां से आया? तो मैं बता दूं कि अमस्याह उज्जियाह का पिता था, इसलिए इस कहानी को अमस्याह से ही शुरू करना जरूरी है। अमस्याह योआश का पुत्र था जो उज्जियाह का दादा था। उसने अपने पिता के बाद यहूदा का राज्य संभाला। बाइबल बताती है कि उसने अपने शासन की शुरुआत कुछ हद तक सही तरीके से की। 2 इतिहास 25:2 में लिखा है कि अमस्याह ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु पूरे मन से नहीं। इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में कुछ अच्छी बातें थीं, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। फिर भी जब उसने शासन शुरू किया तो उसने अपने राज्य को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसके समय में यहूदा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक राजा के रूप में उसे अपने राज्य की सुरक्षा करनी थी, सेना को संगठित करना था और पड़ोसी राष्ट्रों से आने वाले खतरों का सामना करना था। बाइबल बताती है कि अमस्याह ने एक समय एदोमियों के खिलाफ युद्ध किया और उस युद्ध में उसे बड़ी विजय मिली। अमस्याह ने नमक की तराई में 10,000 एदोमियों को मार गिराया। यह उसके शासन की एक बड़ी जीत थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य को सफलता मिलती है तो उसके हृदय में घमंड आने लगता है। अमस्याह के जीवन में भी यही हुआ। विजय प्राप्त करने के बाद उसने एक ऐसी गलती की जिसने परमेश्वर को अप्रसन्न कर दिया। जब वह एदोम से लौटा तो वह वहां के देवताओं की मूर्तियां अपने साथ ले आया और उन्हें अपने सामने रखकर उनकी पूजा करने लगा। 2 इतिहास 25:14 में लिखा है कि उसने उन देवताओं के सामने दंडवत करके धूप जलाया। यह परमेश्वर की आज्ञा के बिल्कुल विरुद्ध था, क्योंकि इजरायलियों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि वे केवल यहोवा की ही आराधना करें। जब अमस्याह ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा। उस भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा कि जिन देवताओं को तू पूज रहा है वे तो अपने लोगों को भी बचा नहीं सके, फिर तू उनकी पूजा क्यों कर रहा है? लेकिन अमस्याह ने उस चेतावनी को नहीं माना। उसने भविष्यद्वक्ता की बात को ठुकरा दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में घमंड बढ़ने लगा और उसने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जो बुद्धिमानी के नहीं थे। उसी समय इजराइल के उत्तर के राज्य में भी योआश नाम का एक राजा था जो यहूदा के योआश से अलग था। अमस्याह ने उसी इजराइल के राजा योआश को युद्ध के लिए चुनौती दी। योआश ने पहले उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि यह युद्ध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अमस्याह ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में युद्ध हुआ और अमस्याह हार गया। 2 इतिहास 25:23-24 बताता है कि इस्राएल के राजा ने यरूशलेम की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया और मंदिर तथा राजमहल के खजाने लेकर सामरिया लौट गया। यह यहूदा के लिए बहुत बड़ी शर्म और नुकसान की बात थी। उस हार के बाद अमस्याह की प्रतिष्ठा कमजोर हो गई। लोगों का विश्वास उस पर कम होने लगा। कुछ समय बाद यरूशलेम में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उसे मारने की योजना बनाई गई। जब उसे इसका पता चला तो वह लाखीश नाम के शहर में भाग गया, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उसका पीछा किया और वहीं उसे मार डाला। इस प्रकार अमस्याह का जीवन समाप्त हो गया। अब यहूदा का सिंहासन खाली हो गया था और लोगों को एक नए राजा की जरूरत थी। उसी समय अमस्याह का एक पुत्र था जिसका नाम उज्जियाह था। बाइबल उसे अजर्याह भी कहती है। उस समय उसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। फिर भी यहूदा के लोगों ने उसे राजा बना दिया। सोचिए, एक ऐसा युवक जो अभी जीवन की शुरुआत ही कर रहा था, अचानक एक पूरे राष्ट्र का राजा बन गया। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन यहीं से उज्जियाह की कहानी शुरू होती है। उज्जियाह का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। उसकी माता का नाम यकोल्याह था और वह यरूशलेम की रहने वाली थी। बचपन से ही उज्जियाह ने राजमहल का जीवन देखा था। उसने देखा था कि राजा कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे राज्य का शासन चलता है और कैसे युद्धों की तैयारी की जाती है। लेकिन उसने अपने पिता के जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देखी थी कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसका जीवन और उसका राज्य दोनों कमजोर हो जाते हैं। जब उज्जियाह राजा बना तो उसके सामने 2 रास्ते थे। वह चाहे तो अपने पिता की गलतियों को दोहरा सकता था या फिर वह परमेश्वर के मार्ग पर चल सकता था। बाइबल बताती है कि उसने सही रास्ता चुना। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता अमस्याह ने
अपने जीवन के शुरुआती समय में किया था। उज्जियाह के जीवन में उस समय एक व्यक्ति था जिसने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसका नाम जकरयाह था। बाइबल बताती है कि जकरयाह को परमेश्वर के दर्शन की समझ थी और उसके दिनों में उज्जियाह परमेश्वर की खोज करता था। जब तक उज्जियाह ने यहोवा की खोज की, तब तक परमेश्वर ने उसे सफल बनाया। यह बात उसके पूरे जीवन को समझने की कुंजी है। उसकी सफलता का रहस्य उसकी सेना नहीं थी, उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की खोज थी। एक युवा राजा जिसने अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर को खोजने से की, धीरे धीरे अपने राज्य को मजबूत करने लगा। उज्जियाह ने अपने शासन की शुरुआत में धैर्य से काम किया। उसने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिए। उसने राज्य को व्यवस्थित किया और अपने लोगों की स्थिति को समझा। उसी समय उसने एलोत नाम के शहर को फिर से बसाया और उसे यहूदा के अधीन मजबूत किया। यह शहर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था और इसे मजबूत करने से राज्य को आर्थिक लाभ भी हुआ। धीरे धीरे उज्जियाह का शासन स्थिर होने लगा। लोग देखने लगे कि उनका युवा राजा समझदारी से काम कर रहा है। उसके निर्णयों में बुद्धि दिखाई देने लगी और राज्य में व्यवस्था आने लगी। जब एक राजा परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तो परमेश्वर भी उसके कामों में आशीष देते हैं। उज्जियाह के साथ भी यही हुआ। उसके शासन की शुरुआत परमेश्वर की कृपा से भरी हुई थी। लोग शांति का अनुभव करने लगे और राज्य फिर से मजबूत होने लगा। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आगे चलकर परमेश्वर उसे और भी बड़ी सफलताएं देने वाला था। उसकी सेना मजबूत होने वाली थी, उसके शहर मजबूत होने वाले थे और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने वाली थी। लेकिन उस महान सफलता के साथ एक खतरा भी आने वाला था, घमंड का खतरा। उस समय तक उज्जियाह एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर को खोजता था और उसी के कारण उसे सफलता मिल रही थी। लेकिन उसकी कहानी का अगला भाग हमें बताएगा कि परमेश्वर ने उसे युद्धों में कैसे विजय दी, उसका राज्य कैसे शक्तिशाली बना और उसकी प्रसिद्धि कैसे दूर देशों तक फैल गई। उज्जियाह के जीवन का आरंभ बहुत ही आशाजनक था। वह एक युवा राजा था जिसने अपने शासन की शुरुआत में परमेश्वर की खोज की थी और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जब तक उसने यहोवा को खोजा, तब तक परमेश्वर ने उसे सफल बनाया। यही वह समय था जब उसके राज्य में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी और यहूदा का राष्ट्र फिर से मजबूत होने लगा। अमस्याह के समय में हुई हार और अपमान के कारण राज्य की शक्ति कुछ कमजोर पड़ गई थी। लेकिन अब एक नया राजा था जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर की कृपा उसके जीवन पर दिखाई देने लगी और उसका शासन धीरे धीरे फलदायी बनने लगा। उज्जियाह केवल एक धार्मिक व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजा भी था जो अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करता था। उसने केवल मंदिर की आराधना पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा, अपने देश की सीमाओं और अपने शहरों की मजबूती पर भी ध्यान दिया। यह एक अच्छे राजा की पहचान होती है कि वह अपने लोगों की रक्षा करे और अपने देश को सुरक्षित बनाए। इसलिए उज्जियाह ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना शुरू किया। उस समय यहूदा के आसपास कई ऐसे राष्ट्र थे जो कभी कभी यहूदा के लिए खतरा बन जाते थे। उनमें से एक राष्ट्र पलिश्ती थे। पलिश्ती इजराइल और यहूदा के पुराने शत्रु थे और कई बार उन्होंने इस्राएल के लोगों के साथ युद्ध किया था। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उज्जियाह की सहायता की और उसे अपने शत्रुओं पर विजय दी। 2 इतिहास 26:6 में लिखा है कि उज्जियाह ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया और उसने गत, यब्ने और अशदोद की दीवारों को गिरा दिया। यह बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि ये पलिश्तियों के महत्वपूर्ण नगर थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसने अशदोद के क्षेत्र में और पलिश्तियों के बीच कई नगर भी बसाए। इसका मतलब यह था कि उज्जियाह केवल युद्ध जीतकर वापस नहीं लौटा, बल्कि उसने उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव भी स्थापित किया। इससे यहूदा का राज्य और भी मजबूत हो गया। बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर ने उसे केवल पलिश्तियों पर ही नहीं, बल्कि अन्य शत्रुओं पर भी विजय दी। परमेश्वर ने उज्जियाह को पलिश्तियों, गुरबाल में रहने वाले अरबियों और मूनियों के विरुद्ध सहायता दी। इसका अर्थ यह है कि उज्जियाह का प्रभाव केवल एक ही दिशा में नहीं, बल्कि कई दिशाओं में फैलने लगा था। जब एक राजा परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, तो परमेश्वर उसे ऐसे अवसर देता है जिनसे उसका राज्य सुरक्षित और समृद्ध हो सकता है। उज्जियाह के समय में भी यही हुआ। उसकी विजय की खबर दूर दूर तक फैलने लगी, यहां तक कि अम्मोनी लोग भी उसे भेंट देने लगे। उसकी प्रसिद्धि मिस्र की सीमा तक फैल गई,
क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। यह सब केवल उसकी अपनी शक्ति से नहीं हुआ था, बल्कि परमेश्वर की सहायता से हुआ था। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो उसकी सफलता केवल उसके अपने देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका नाम दूर देशों तक फैल जाता है। लेकिन उज्जियाह केवल युद्धों में ही सफल नहीं था, उसने अपने राज्य के शहरों को भी मजबूत बनाने का काम किया। वह समझता था कि अगर शहर सुरक्षित होंगे तो लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए उसने यरूशलेम की दीवारों को मजबूत किया। उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक, तराई के फाटक और दीवार के मोड़ पर मीनारें बनाई और उन्हें मजबूत किया। इन मीनारों का उद्देश्य शहर की रक्षा करना था, ताकि शत्रु जब भी आक्रमण करें तो सैनिक ऊंचाई से उनकी गतिविधियों को देख सकें और शहर की रक्षा कर सकें। यह उस समय की एक महत्वपूर्ण सैन्य व्यवस्था थी। लेकिन उज्जियाह का ध्यान केवल राजधानी पर ही नहीं था, उसने जंगलों और दूर के इलाकों में भी मीनारें बनवाईं। बाइबल बताती है कि उसने जंगल में भी मीनारें बनाई और बहुत से कुंड खुदवाए, क्योंकि उसके पास बहुत पशु थे। इसका मतलब यह है कि उज्जियाह ने कृषि और पशुपालन पर भी ध्यान दिया। एक राजा के रूप में वह समझता था कि राष्ट्र की समृद्धि केवल युद्ध जीतने से नहीं आती, बल्कि खेतों, पशुओं और व्यापार से भी आती है। इसीलिए उसने किसानों की मदद की और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कई काम करवाए। उज्जियाह को खेती और खेतों से विशेष प्रेम था। यह बात एक राजा के लिए असामान्य लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह उसके समझदार होने का प्रमाण था। वह जानता था कि अगर खेतों में फसल अच्छी होगी तो लोग खुशहाल रहेंगे और राज्य मजबूत होगा। इसके साथ साथ उसने अपनी सेना को भी संगठित किया। एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उज्जियाह ने अपनी सेना की गिनती करवाई और उन्हें परिवारों के अनुसार व्यवस्थित किया। उसके पास युद्ध के लिए तैयार एक बड़ी सेना थी। इन सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी थी और वे संगठित रूप से युद्ध के लिए तैयार रहते थे। उसके पास 3,07,500 सैनिक थे जो शक्तिशाली योद्धा थे। यह संख्या उस समय के लिए बहुत बड़ी थी और यह दिखाती है कि उज्जियाह का राज्य सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो चुका था। लेकिन उसने केवल सैनिकों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उनके लिए हथियारों की भी अच्छी व्यवस्था की। उसने पूरी सेना के लिए ढाल, भाले, टोप, बख्तर, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार करवाए। इसका मतलब यह है कि उसकी सेना पूरी तरह सुसज्जित थी। यह सब दिखाता है कि उज्जियाह केवल धार्मिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने राज्य को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उपलब्धियां यहीं समाप्त नहीं हुई। बाइबल हमें एक और रोचक बात बताती है। 2 इतिहास 26:15 कहता है कि उसने यरूशलेम में कुशल लोगों से ऐसे यंत्र बनवाए जो मीनारों और दीवारों पर लगाए जाते थे, ताकि उनसे तीर और बड़े पत्थर फेंके जा सकें। यह उस समय के लिए एक प्रकार की उन्नत युद्ध तकनीक थी। इससे पता चलता है कि उज्जियाह ने अपने राज्य की रक्षा के लिए नई नई व्यवस्थाएं भी विकसित की। इन यंत्रों के कारण शहर की दीवारें और भी सुरक्षित हो गईं और शत्रुओं के लिए यरूशलेम पर आक्रमण करना कठिन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उज्जियाह के शासन के दौरान यहूदा का राज्य हर दिशा में मजबूत हो रहा था। उसके युद्ध सफल थे, उसके शहर सुरक्षित थे, उसकी सेना शक्तिशाली थी और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो रहा था। उसकी कीर्ति बहुत दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता मिली थी। यह सहायता वास्तव में परमेश्वर की ओर से थी। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तो परमेश्वर उसके कामों में ऐसी सहायता देता है जो साधारण मनुष्य की शक्ति से संभव नहीं होती। उज्जियाह के जीवन का यह समय उसके राज्य का स्वर्ण काल जैसा था। लोग शांति में रह रहे थे, शहर सुरक्षित थे और राष्ट्र समृद्ध हो रहा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य को लगातार सफलता मिलती है तो उसके हृदय में धीरे धीरे घमंड आने लगता है। यही खतरा उज्जियाह के जीवन में भी आने वाला था। उसकी शक्ति बढ़ रही थी, उसकी प्रसिद्धि फैल रही थी और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर यही सफलता उसके लिए परीक्षा बन गई। उसकी कहानी का अगला भाग हमें बताएगा कि कैसे उसके हृदय में घमंड आने लगा, कैसे उसने परमेश्वर के मंदिर में एक ऐसा काम किया जो केवल याजकों के लिए था और कैसे उस एक गलती ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उज्जियाह के जीवन का वह समय आ चुका था जब उसकी शक्ति, उसकी प्रसिद्ध और उसके राज्य की महानता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने शासन की शुरुआत परमेश्वर को खोजने से की थी और उसी कारण
परमेश्वर ने उसे असाधारण सफलताएं दी थीं। उसके युद्ध सफल हुए थे, उसके शत्रु पराजित हुए थे, उसके शहर मजबूत हो गए थे, उसकी सेना शक्तिशाली बन गई थी और उसका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसके शासन की प्रशंसा करते थे और उसके राज्य को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखने लगे थे। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा भी होता है, सफलता के बाद आने वाला घमंड। जब मनुष्य बार बार सफल होता है, जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और जब उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, तब उसके हृदय में यह विचार आने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर सकता है। यही बात उज्जियाह के जीवन में भी धीरे धीरे होने लगी। बाइबल इस स्थिति को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती है। जब वह शक्तिशाली हो गया तो उसका हृदय घमंड से भर गया और यही घमंड उसके पतन का कारण बना। यह एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है। वही व्यक्ति जो पहले परमेश्वर को खोजता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लगा कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था की सीमा को पार कर दिया। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई थी कि मंदिर में कौन कौन से कार्य कौन करेगा। मंदिर में बलिदान चढ़ाने और धूप जलाने का काम केवल याजकों के लिए निर्धारित था और वे याजक हारून के वंश से होते थे। यह परमेश्वर की व्यवस्था का हिस्सा था। राजा का कार्य शासन करना था, लोगों की रक्षा करना था और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना था। लेकिन मंदिर के अंदर धूप जलाना उसका काम नहीं था। यह केवल याजकों की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उज्जियाह के हृदय में घमंड आ गया तो उसने यह सोचना शुरू किया कि वह इतना महान और शक्तिशाली है कि वह यह काम भी कर सकता है। एक दिन उज्जियाह परमेश्वर के मंदिर में गया। मंदिर वह स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान किया जाता था और जहां हर कार्य परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता था। लेकिन उस दिन उज्जियाह एक ऐसा काम करने के लिए मंदिर में गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। बाइबल बताती है कि वह धूप जलाने के लिए धूपदान लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया। यह एक बहुत गंभीर बात थी क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा था। उस समय मंदिर में याजक भी उपस्थित थे। मुख्य याजक का नाम अजर्याह था। जब उसने देखा कि राजा स्वयं धूप जलाने के लिए मंदिर में आया है तो उसने तुरंत इसका विरोध किया। लेकिन वह अकेला नहीं था। बाइबल बताती है कि उसके साथ यहोवा के 80 साहसी याजक भी थे। वे सभी राजा के सामने खड़े हो गए। यह एक बहुत साहसिक काम था क्योंकि उस समय राजा के सामने खड़े होकर उसका विरोध करना आसान नहीं था। लेकिन वे जानते थे कि परमेश्वर की व्यवस्था राजा से भी ऊपर है। इसीलिए उन्होंने राजा से कहा, हे उज्जियाह, यह तेरे लिए उचित नहीं है कि तू यहोवा के लिए धूप जलाए। यह काम हारून के वंश के याजकों के लिए है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से बाहर निकल जा क्योंकि तूने विश्वासघात किया है और इससे यहोवा परमेश्वर की ओर से तुझे सम्मान नहीं मिलेगा। यह शब्द बहुत स्पष्ट और दृढ़ थे। याजकों ने राजा को याद दिलाया कि वह परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि उसे तुरंत मंदिर से बाहर निकल जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षण था जब उज्जियाह के पास एक अवसर था कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले और विनम्र होकर मंदिर से बाहर निकल जाए। अगर वह ऐसा करता तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी। लेकिन घमंड मनुष्य के हृदय को कठोर बना देता है। जब किसी के हृदय में घमंड आ जाता है तो वह सलाह को सुनना बंद कर देता है और उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वही सही है। बाइबल बताती है कि जब याजकों ने उसे रोका तो वह क्रोधित हो गया। उसके हाथ में धूपदान था और वह धूप जलाने के लिए तैयार था। लेकिन याजकों की बात सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया। उसी क्षण एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। जब वह क्रोध में याजकों से बात कर रहा था तभी उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। यह अचानक हुआ और यह सब कुछ मंदिर में ही हुआ। जब महायाजक याजक अजर्याह और अन्य याजकों ने उसकी ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उसके माथे पर कोढ़ फैल गया है। वे तुरंत समझ गए कि यह परमेश्वर का न्याय है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत मंदिर से बाहर निकाल दिया। वास्तव में उज्जियाह स्वयं भी जल्दी से बाहर निकल गया क्योंकि वह समझ गया था कि यहोवा ने उसे दंड दिया है। यह एक बहुत ही दुखद और गंभीर क्षण था। वही राजा जो कभी परमेश्वर की खोज करता था, वही राजा जिसने अपने राज्य को मजबूत बनाया था, वही राजा जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी, अब परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहा था। उसका घमंड उसे उस सीमा तक ले आया था जहां उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया था और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। कोढ़ उस समय एक बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती थी। यह केवल शारीरिक बीमारी ही नहीं थी, बल्कि इसके कारण व्यक्ति समाज से अलग भी कर दिया जाता था।
जो व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त होता था वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था और सामान्य लोगों के साथ नहीं रह सकता था। इसलिए उस दिन मंदिर में जो हुआ वह केवल एक दंड नहीं था, बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णय था। यह घटना हमें एक गहरी शिक्षा देती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, चाहे उसे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, उसे परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। उज्जियाह की कहानी का यह भाग हमें दिखाता है कि घमंड मनुष्य को उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां वह परमेश्वर की आज्ञा को भी हल्के में लेने लगता है। लेकिन परमेश्वर पवित्र है और उसकी व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। उस दिन मंदिर में जो हुआ उसने उज्जियाह के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उसकी शक्ति, उसका सिंहासन और उसका गौरव अब एक नई परिस्थिति में प्रवेश करने वाले थे। आगे उसके जीवन में क्या हुआ, उसने अपने शेष जीवन को कैसे बिताया, उसके पुत्र योताम ने कैसे राज्य संभाला और अंत में उज्जियाह की मृत्यु कैसे हुई, यह सब हम कहानी के अगले और अंतिम भाग में देखेंगे। मंदिर में हुई उस घटना ने उज्जियाह के जीवन को एक ही क्षण में बदल दिया। जब उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ और याजकों ने उसे देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह परमेश्वर का न्याय है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाइबल बताती है कि उस समय उज्जियाह स्वयं भी जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि वह जान गया था कि यहोवा ने उसे दंड दिया है। उस समय की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित होता था उसे समाज से अलग रखा जाता था। वह सामान्य लोगों के साथ नहीं रह सकता था और मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। इसका अर्थ यह था कि उज्जियाह अब अपने राजमहल में सामान्य जीवन नहीं जी सकता था और न ही वह मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकता था जैसा वह पहले करता था। उज्जियाह अपनी मृत्यु के दिन तक कोढ़ी रहा और वह एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वह यहोवा के मंदिर से अलग कर दिया गया था। एक राजा जिसने कभी पूरे राष्ट्र पर शासन किया था, अब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बीमारी और अलगाव के साथ जी रहा था। इस कारण वह अब राज्य का शासन भी पहले की तरह नहीं कर सकता था। इसलिए उसके पुत्र योताम ने राज्य के कार्यों को संभालना शुरू किया। योताम लोगों का न्याय करता था और राज्य का प्रशासन संभालता था। इसका मतलब यह है कि उज्जियाह अब भी जीवित था, लेकिन वास्तविक शासन उसके पुत्र के हाथ में चला गया था। यह भी एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि एक राजा के लिए अपने ही जीवन में अपने अधिकार को कम होते देखना आसान नहीं होता। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि अब यही व्यवस्था करनी पड़ी। योताम ने धीरे धीरे शासन की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। वह लोगों के मामलों को सुनता था, न्याय करता था और राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित रखता था। बाद में योताम ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग पर चलकर अपने मार्ग को उसके सामने ठीक रखा। लेकिन उस समय उज्जियाह का जीवन एक अलग ही परिस्थिति में चल रहा था। वह अब भी राजा था, लेकिन उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। वह उस बीमारी के साथ जी रहा था जो उसे हर दिन उसकी गलती की याद दिलाती थी। यह केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मिक शिक्षा भी थी। बाइबल यह भी बताती है कि उज्जियाह के जीवन की घटनाओं को भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लिखा था। इसका मतलब यह है कि उस समय के भविष्यद्वक्ताओं ने भी उसके जीवन को एक महत्वपूर्ण इतिहास के रूप में देखा। उज्जियाह का जीवन एक ऐसा उदाहरण बन गया था जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख सकती थीं। उसने अपने जीवन में बहुत महान काम किए थे। उसने अपने राज्य को मजबूत बनाया था, उसने अपने शत्रुओं को हराया था, उसने शहरों को मजबूत किया था और उसने अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाया था। लेकिन उसके जीवन की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि घमंड कितना खतरनाक हो सकता है। एक ही गलती ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। अंत में वह समय भी आया जब उज्जियाह का जीवन समाप्त हुआ। वह अपने पूर्वजों के साथ सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्थिति अलग ही रही, क्योंकि वह कोढ़ी था। इसलिए उसे उन कब्रों में नहीं दफनाया गया जहां अन्य राजा दफनाए जाते थे। उसे राजा की कब्रों के पास के खेत में दफनाया गया। लोगों ने कहा वह कोढ़ी था। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छिपी है। यह हमें याद दिलाता है कि उसके जीवन के अंत में लोग उसे केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं, बल्कि उस राजा के रूप में भी याद करते थे जिसे कोढ़ हो गया था। इसके बाद उसका पुत्र योताम राजा बना और उसने अपने पिता के स्थान पर यहूदा के राज्य पर शासन किया। इस प्रकार उज्जियाह का जीवन समाप्त हुआ। लेकिन उसकी कहानी केवल एक इतिहास नहीं है, यह एक शिक्षा भी है। उज्जियाह के जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी थी। उसने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर ने उसे सफलता दी। उसने अपने राष्ट्र को मजबूत बनाया
और अपने लोगों की रक्षा की। लेकिन जब उसके हृदय में घमंड आ गया तो उसने परमेश्वर की व्यवस्था की सीमा को पार कर दिया और उसी कारण उसे दंड मिला। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद भी मनुष्य को विनम्र बने रहना चाहिए। शक्ति, प्रसिद्धि और उपलब्धियां मनुष्य को महान बना सकती हैं, लेकिन यदि उसके हृदय में नम्रता नहीं है तो वही चीजें उसके पतन का कारण भी बन सकती हैं। उज्जियाह की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य की व्यवस्था से ऊपर है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करना चाहिए। जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तो उसे आशीष मिलती है, लेकिन जब वह घमंड में आकर उस मार्ग से हट जाता है तो उसके जीवन में कठिन परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए उज्जियाह का जीवन एक चेतावनी और एक शिक्षा दोनों है। उसकी शुरुआत हमें प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर को खोजें और उसके मार्ग पर चलें, और उसका अंत हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा नम्रता बनाए रखनी चाहिए। यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। अगर उज्जियाह की इस कहानी ने आपको नम्रता, विश्वास और परमेश्वर की आज्ञा मानने की याद दिलाई है तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के जीवन में विश्वास और हिम्मत की नई रोशनी जगा दे। और अगर आप चाहते हैं कि बाइबल की ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को अभी सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी शांति, सुरक्षा और भरपूर आशीषों से भर दें। जय मसीह की।